लक्ष्मी नमो नमः। जय लक्ष्मी माता नमो नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो पितृपक्ष में लक्ष्मी जी आती है, 16 दिन की लक्ष्मी पूजा, अलग अलग प्रांत में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हर जगह इस पूजा का नाम जीवित पुत्री का व्रत होता है, वो अलग तरीके से किया जाता है। हर जगह अलग अलग तरीके से 16 दिन की लक्ष्मी पूजा की जाती है। ये लक्ष्मी पूजा गज लक्ष्मी, जो गज लक्ष्मी होती है ना, उसकी ये पूजा की जाती है। पहले मैंने 16 दिन का 16 तार से 16 धागा बना जाता है। कच्चे सूते का भी बनाया जाता है, लेकिन हर के पास कच्चा सूता नहीं होता है, इसलिए ऐसे आप इसमें भी आप 16 तार, सब कुछ 16 होता है। 16 दिन ये पूजा होती है। मंगलवार के दिन इस पूजा का उद्यापन है। मंगलवार को इस पूजा का उद्यापन है। 16 दिन में 16 तरीके से 16 चीज चढ़ाई जाती है। 16 फूल, 16 चंदन। हर प्रांत में ये पूजा अलग तरीके से की जाती है, हर प्रांत में। हमारे यहाँ जैसे होती, मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को ये 16 दिन की लक्ष्मी पूजा की शुभकामनाएं। पहले तो हम कलश स्थापना करेंगे। कलश में हम थोड़ा सा पहले कंकु डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा चावल डालेंगे। धूर्वा बहुत ज़रूरी होती है इस पूजा में, धूर्वा बहुत ज़रूरी होती है। हम धूर्वा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कमल गट्टा डालेंगे। ये हम कमल गट्टा डालेंगे, कौड़ी माखी डालेंगे, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पुंगी फलम। इसमें हम डालेंगे, और दक्षिणा और रुपया आपके हिसाब से मैं दिखा नहीं रही हूँ। आपको जो दक्षिणा इसके अंदर डालनी है, अगर चांदी का सिक्का डालना है तो चांदी का सिक्का आप डाल सकते हैं। जो आपका मन हो वो आप इस कलश में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आम के हम पल्लव लेंगे। ये जिस दिन उद्यापन होगा, 16 दिन की पूजा का उद्यापन होगा, शाम को पूजा होगी, शाम तक आपका व्रत रहेगा। फिर हम लोग में चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर ये पूजा का हम लोग उद्यापन करते हैं। इसमें हम कंकु से टीका करेंगे। ये आम के पत्तों से, कंकु से हम टीका करेंगे, और फिर इसको इसमें लगाएंगे, पत्ते में लगाएंगे। ये बहुत बार मैंने आपको कलश स्थापना करके दिखाई है। और इसके बाद इसमें हम श्रीफल रखेंगे। आप दीपक कलश भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी होती, ये पूजा होती है जिस दिन उद्यापन है, मंगलवार के दिन ये पूजा होगी। और उसके बाद इसको भी हम टीका करेंगे, इसका भी हम टीका करेंगे। और उसके बाद आरंभ करेंगे हम 16 दिन की लक्ष्मी पूजा। पहले यहाँ पर एक चावल का आसन बनाएंगे और एक कलश की हम स्थापना करेंगे यहाँ पे, और फिर आरंभ होगी 16 दिन की लक्ष्मी पूजा। इस यहाँ पर हम देखिए विष्णु जी को भी रखा है। हमारे यहाँ विष्णु जी की भी पूजा की जाती है लक्ष्मी जी के। पहले हम गजानन गणेश जी की पूजा करेंगे। आपके पास अगर मूर्ति है लक्ष्मी जी की तो आप पंचामृत भी कर सकते हैं। पहले हम गजानन की पूजा करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद लक्ष्मी जी को टीका करेंगे, और उसके बाद विष्णु जी की पूजा भी होती है, क्योंकि विष्णु जी की साथ में हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है इस गज लक्ष्मी में। आपके पास अगर मूर्ति है गजानन की तो आप उसको धूर्वा जरूर चढ़ाइए। अगर आपके मूर्ति है गजानन की, मिट्टी गड़े की, मैं हमेशा बड़े शहर के हिसाब से दिखाती हूँ, बड़े शहर में ऐसे गजानन नहीं मिलते। अभी जो 16 दिन हम लोग नहीं, 16 मैंने आपको कच्चा सूता दिखाया था, लेकिन बहुतों के पास कच्चा सूता नहीं होता। इसमें जो 16 तार बनाए हैं, इसकी भी हम पूजा करेंगे। चावल चढ़ाएंगे, चंदन, जहाँ पे मैंने सिर्फ ये वाला चंदन लिया, 16 रकम के चंदन चढ़ते हैं। फूल का चंदन, हरी चंदन, केसर चंदन, 16 रकम के चंदन, या 16 चीज़ आप मिला दीजिए चंदन में। और उसके बाद इसको धूर्वा चढ़ती है।
इसको भी। और जब हम व्रत खोल लेते हैं तो उस दिन इसको हम अपने हाथ में बांधते हैं, इसको हम अपने हाथ में बांधते हैं। उसके बाद पूजा हो गई। पूजा होने के बाद हम भगवान को अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। ये उद्यापन है, यहाँ संकल्प नहीं होगा। संकल्प हमने 16 दिन पहले ले लिया था कि आज से मैं 16 दिन की लक्ष्मी पूजा आरंभ कर रही हूँ। अब ये पूजा आप उसका उद्यापन कर रहे हैं। आज इस पूजा का आप उद्यापन कर रहे हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप 16 चांदी की बाटी, 16 स्टील की प्लेट, 16 रुमाल, 16 कोई भी चीज़ आप बांट सकते हैं। इस पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद धूर्बा जरूर चढ़ाई जाती है। और गजराज को मैंने वैसे फ़ोटो रखी कि सबको गजराज, तो गजराज को धूर्बा जरूर चढ़ाई जाती है। धूर्बा जरूर चढ़ाई जाती है। हल्दी की गांठ चढ़ाई जाती है। आप कलश में भी हल्दी की गांठ डाल सकते हैं और हल्दी की गांठ भी चढ़ाई जाती है। चावल छीटे जाते हैं। हाथ में चावल लेके कथा बोली जाती है और चावल छीटे जाते हैं। पुष्प चढ़ाए जाते हैं। 16 रकम के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। 16 रकम के पीले फूल, लाल फूल, सफ़ेद फूल, हर फूल, 16 रकम के फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को। 16 रकम के फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को। पान के पत्ते में इलायची चढ़ाई जाती है। पूरे दिन आपका फलहार का व्रत रहेगा। पूरा दिन आपका फलहार का व्रत रहेगा। शाम को चंद्रमा, हम लोग में कुम्हड़े से, काशी फल से अर्घ दिया जाता है। ये हमारे घर की है। जैसे बहुत जगह इसको जीवत पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, वो अलग तरीके से होती है। हमारे घर में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। पूरे दिन फलहार रहता है। विष्णु जी की भी पूजा करेंगे, कथा बोलेंगे, पुष्प जरूर चढ़ाएंगे। पुष्प जरूर चढ़ाएंगे भगवान को। कमल गट्टा चढ़ाएंगे भगवान को। कमल गट्टा चढ़ाएंगे भगवान को। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ को हमने उपवास में कलावा चढ़ाया है। आपको जो उपवास, आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। माँ को उपवास में जो भी आपकी इच्छा हो आप चढ़ा सकते हैं। विष्णु जी को हमने जनोई जोड़ा चढ़ाया है। विष्णु जी को हमने जनोई जोड़ा चढ़ाया है। विष्णु जी को हमने जनोई जोड़ा चढ़ाया है। गणेश जी को हमने जनोई जोड़ा चढ़ाया है। जनोई जोड़ा चढ़ाया है। आपकी जो इच्छा हो, मैं दिखा नहीं रही हूँ, आपको लगेगा ये तो ये करना है, आपकी जैसी सामर्थ्य। आपको अगर माँ को साड़ी चढ़ानी है, आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। आप माँ को 16 रकम की चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं अगर सामर्थ्य है, वरना आप सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। माँ के ऊपर हम आप ऐसे कोई इत्र ले सकते हैं या सेंट ले सकते हैं, गुलाब जल ले सकते हैं। ऐसे करके हम माँ के ऊपर छीटेंगे। कोई भी आप इत्र भी ले सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य में आता है। कहते हैं सुगंध रहनी चाहिए। इत्र चढ़ाएंगे भगवान। इत्र भी चढ़ा सकते हैं। कोई अच्छा चंदन का कोई आपके पास अच्छा शुद्ध होना चाहिए तो आप चढ़ा सकते हैं। गुलाब जल भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। 16 रकम की चुन्नी, 16 जो भी होगा आपका होगा, 16 संख्या में आप माँ को चढ़ाएंगे। 16 संख्या में आप माँ को चढ़ाएंगे। देखिए माँ के सामने मैंने खीरा रखा है, केला रखा है। आपको 16 रकम के फल चढ़ाने हैं। माँ को आपको 16 रकम के फल चढ़ाने हैं। आप काजू बादाम पिस्ता भी चढ़ा सकते हैं। अगर फल की आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप काजू बादाम पिस्ता, 16 काजू, 16 बादाम, 16 पिस्ता, 16 अगर फल बहुत महंगे हो जाएंगे, या तो फिर आप केला कर सकते हो। 16 काजू, 16 बादाम, 16 पिस्ता, सब कुछ 16-16 होना चाहिए। और मिष्ठान में मैंने कुछ रखा नहीं। हमारे घर में पकवान बनते हैं। पकवान बाद में अर्घ देने के बाद खाएं। आप कोई भी फलहारी मिठाई भगवान को अभी भोग कर सकते हो। ऐसे हमारे यहाँ शक्करपारे बनते हैं। आपके यहाँ जो बनता है, देखिए हर प्रांत में पूजा अलग अलग है। सारी जगह की पूजा देखिए, अरे यहाँ ये नहीं होता, वहाँ नहीं होता। हर प्रांत में पूजा
अलग जगह से मनाई जाती है, हर जगह के अलग नियम है। या हमारे यहाँ जैसे हर जगह जीवत पुत्री का व्रत होता है, हमारे यहाँ 16 दिन की लक्ष्मी पूजा होती है। माँ को कमल गट्टा ज़रूर चढ़ता है, और ये कमल गट्टा फिर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। आप हमारे यहाँ 16 रकम की गुजिया, मैदे की गुजिया, शक्करपारे बनते हैं। आपके यहाँ जो बनते हैं आप भोग कीजिए। 16 रकम के 16 इलायची, 16 लौंग, 16 काजू, 16 बादाम, 16 फल और 16 शक्करपारे आप भगवान को भोग कर सकते हो। सब भगवान को हम हाथ जोड़ेंगे। कोई पूजा में त्रुटि होगी क्षमा मांगेंगे। शाम को चंद्रमा को अर्घ देके हम अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा है, वो कथा बोलते हैं, और उस दिन हम गजराज हाथी की पूजा करते हैं। शाम को चंद्रमा अर्घ होने के बाद पूजा करते हैं। अगर चंद्रमा पहले अगर उदित हो जाता है तो कोई लक्ष्मी जी के मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और उसके बाद व्रत खोलते हैं। और उस दिन हमारा व्रत रहता है, बिना नमक के खाया जाता है। सिर्फ हम लोग इसको अलाड़ू बोलते हैं, सिर्फ आलू और बिना नमक की पूड़ी खाई जाती है। फिर सुबह हम 16 रकम की कोई भी चीज़, अगर आपके पास 16 रकम कोई चीज़ नहीं है तो आप बिंदी का दान कर सकते हैं। 16 बिंदी आप दान कर सकते हैं। 16 चुन्नी का दान करके फिर हम सुबह पकवान से अपना व्रत खोलते हैं। 16 रकम के पकवान बनते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपात कनरतन जड़ सिंहासन भुज विराजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे प्रकट वयो कलिकालंत चुकु दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मालत दुर्बल वील का वे चल किस पर दया करी चंद चूड़क राजा जिसकी विपत हरि वैश्व मनोरथ पायु श्रद्धा तत्नी सोपल भोगे प्रभु हरि फिर स्तुति दाल बार संग राजा मन में भक्ति करी वन वंचित वर्दीनो दीन चरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सदस्य तरह स्वामी जी की आरती जो कोई नरगाशे कहत शिवानम स्वामी भजत भोले बाबा स्वामी सुख संपत्ति थाशे कैलाशे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और पूजा में कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे। बोलो श्री लक्ष्मी जी की जय जय हो। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।